सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है, धन से बड़ा क्या है। जान लो दोस्तों, कभी दुखी नहीं रहोगे। क्या है वह धन से बड़ा धन? चलिए इसे सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से और उसके बाद जानते हैं प्रकृति का नेचुरल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जूस। अगर आप इसे रोज ले रहे हैं तो दोस्तों कभी भी आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। वह कौन सा जूस है, उसमें क्या क्या पाया जाता है और कैसे उसे लेना है, उसके फायदे क्या है, सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन चलिए एक उपदेश को सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था कि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसीलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्यात सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही भगवान महात्मा बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वह उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचकर उसे बुद्ध के दर्शन हो गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूरत थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीले रंग के थे और सिर पर जटाएं थी। वह बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर गई। उसके हृदय में उतर गया। मित्रों, सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूँ, कहो कैसे आए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारें। वहाँ के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हो और उसका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा, तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। महाकश्यप बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम वहां पर हजारों भिक्षुओं के साथ आएंगे तो किसी एक घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यह रहेगा तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहां कहां पे व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा आ गया। उसे एक सुंदर सा बगीचा नजर आया और वह प्रसन्न आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उसने जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूँ ताकि वह यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर सके। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा तुमको मैं देता हूँ, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा, मैं उधार नहीं करूंगा।
इस बगीचे की खरीदारी यूं होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है तू राजी हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है, और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं एक कीमत दूंगा, मैं एक कीमत भी दूंगा। अनाथ पिंडक ने अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्के से सारा बगीचा पाट दिया। सोने की तरह, पूरा सोने की तरह, एकदम चद्दर की तरह पूरे बगीचे भर में बिछा दिया। सोना ही सोना नजर आने लगा। वहां के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी, एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी, शायद यह पागल हो गया है। लोगों को क्या मालूम कि संत, महात्मा और गुरु का सान्निध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के करीब गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुंचाएं। शांति पाने का अधिकार सबको है। वह घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सान्निध्य प्राप्त करूं, अपने नगर वासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश सुनूं जो अमृत है। सबके साथ बैठकर पी सकूं। यह अमृत को मैं पीना चाहता हूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्के से पटा पड़ा है। वह अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैं बहुत ही गलत किया हूँ। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लें। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो वचन मैं दे चुका हूं और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो। मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें। मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूं और मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं तो तुम यहाँ पर आकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने की व्यवस्था करना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, आप इस कहानी से भावार्थ को समझ गए होंगे। सबसे बड़ा धन क्या है? मित्रों, अगर ये उपदेश आपके दिल को छू गया हो और आपको ये लगता है कि नहीं, ये उपदेश हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए, तो सभी प्यारे मित्रों, भाइयों से अनुरोध है कि इस उपदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, आपके जितने चाहने वाले। चलिए मित्रों, अब जानते हैं धरती का सबसे शक्तिशाली जूस। जी मित्रों, सबसे शक्तिशाली जूस और फ्री का जूस अगर हम इसे डेली ले रहे हैं तो दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक। जैसे मित्रों हम जानते हैं, हम सिटी में हैं, गांव में हैं, कहीं पे हैं, गरीब है, अमीर है, कोई मायने नहीं रखता। हमारे आपके बीच में, हमारे आपके ही घरों में,
हमारे आपके ही खेतों में कुछ ऐसे चीज़ें उत्पादन होती हैं जो कि बहुत ही अमूल्य हैं, लेकिन उसकी हम मूल्य को नहीं समझ पाते, उसको हम निस्वार्थ समझते हैं और उसे सही ढंग में यूज भी नहीं करते कि हम स्वस्थ व निरोग रहें। जैसे दोस्तों ये हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति के 5 तत्वों से, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और 3 दोष का आपस में पारस्परिक संबंध है। ये हमारी शरीर क्या है? मिट्टी से बनी है, पानी है, जल है, मिट्टी है, वायु है, आकाश है। यही 5 तत्व हैं और ये 5 तत्वों का संबंध हमारे शरीर के 3 दोष से। 3 दोष कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगर ये आपके तीनों दोष शरीर के गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में बीमारियां होती, अन्यथा कोई बीमारी नहीं होती। तो इन 3 दोष को हमेशा बैलेंस करके रखिए। और ये हमारा जो शरीर है किस पे चलता है? प्रकृति पे चलता है, प्रकृति के नियमों पर चलता है। आप जानते होंगे कई मौसम बदलता है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश आता है। और जब ठंडी, गर्मी, बारिश और जो ये मौसम बदलता है, इसी मौसम के हिसाब से हमारे शरीर का तापमान बदलता है। और इसी मौसम के हिसाब से दोस्तों क्या होता है? हमारे खेतों में अनाज उत्पादन होते हैं और इसी शरीर, इसी टेम्परेचर के हिसाब से, इसी मौसम के हिसाब से हमारा जो है शरीर काम करता है, हमारा पेट काम करता है और भगवान उसी हिसाब से वो चीज़ें उत्पादन करते हैं। होता है उसी समय में वो चीज़ें होती है जो हमारा पेट आसानी से पचा लेता है। तो आप समझ गए होंगे हमारा और प्रकृति का संबंध क्या है और भगवान उसी हिसाब से वो चीज़ें उत्पादन करते हैं। आप देखते होंगे कुछ सब्जियां ठंडी में होती हैं, कुछ सब्जियां गर्मी में होती हैं। तो जो सब्जियां ठंडी में होती हैं उसी हिसाब से हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, उसी हिसाब से वो चीज़ को पचाता है। ये प्रकृति की माया कोई नहीं समझ पाता है। अगर आप उसके विरुद्ध खाते हैं तो आपको जो है दोस्तों बीमारियां होती हैं। इसीलिए आयुर्वेद कहता है आपको ऋतु के हिसाब से खाना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप केरला में रह रहे हैं, आप कर्नाटका में रह रहे हैं, आप मध्य प्रदेश कहाँ रह रहे हैं, वहाँ का तापमान कैसे, वहाँ पे क्या क्या अनाज होता है, वहाँ पे कौन से फल होते हैं, उसी हिसाब से आपका डाइजेशन होता है। उसी हिसाब से हमें खाना चाहिए। ये नहीं कि हम रह रहे हैं कलकत्ता में और हम खा रहे हैं मध्य प्रदेश का, हम खा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो अनाज उत्पादन, तो दोस्तों हमारा डाइजेशन उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसे नहीं पचा पाएगा। इसीलिए हमें तो आज जो जूस हम बताने वाले हैं, ये जूस दोस्तों हमको कब मिलता है? ये जूस हमको मिलता है ठंडी के समय में। इस ठंडी के समय में ये जूस का है गन्ने का जूस। गन्ना कहीं होता होगा, समय से होता होगा। जैसे गन्ना कब तैयार होता है? अभी गन्ना दिवाली आती है तो कहा भी गया है चल दियलिया कोने के 12 रोज उठौने के। ये प्रकृति है। जब दीपावली आती है उसके 12 दिन के बाद एक पूजा होती है और उस पूजा में गन्ने को चढ़ा दिया जाता है। तब ये होता है कि अब इसके बाद आप इसका चूस सकते हैं, इसको गन्ने को रस पी सकते हैं और इस गन्ने को चूस सकते हैं। उसके बाद वो गुड़ बनता है। कहीं कहीं वो गुड़ पहले चढ़ाया जाता है, तब बुजुर्ग लोग उस गुड़ को खाते हैं। तो हम उस समय क्या होता है? ठंडी होती है। दिवाली की शुरुआत कैसे हुई? जब दिवाली आती है तो ठंडी की शुरुआत शुरू हो जाती है। और एक गन्ना कहा जाता है प्रकृति ने बना दिया है, इसीलिए प्रकृति ने एक नियम से बांध दिया है हम बेसमय ना खाएं। पहले उस गन्ने को दिवाली के 12 दिन बाद तब और ठंडी आ जाएगी। उस गन्ने की पहले हम पूजा करें, फिर उसको हम उसका रस पान करें तो और ठंडी। तो कहने के सीधे से तात्पर्य एक गन्ना जो है हमारे ठंडी के लिए है। और ये कब तक रहता है? फरवरी मार्च तक। फरवरी मार्च तक सारे गन्ने कब से शुरू हो गए? दिवाली मान लीजिए नवंबर में दिवाली है, अक्टूबर में दिवाली है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने, ये 5 महीने गन्ना आपके खेतों में रहता है। और ये आयुर्वेद यही कहता है कि 5 महीने बाद गन्ना तो खत्म हो जा, लेकिन आज फिर भी गन्ना
सब लोग 12 महीने उसका रस बेचते, हालांकि नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये प्रकृति है। तो फिर उस समय दूसरा गन्ना तैयार होता, फिर गन्ने को 4-5 महीने तैयार होने में लगता है, फिर 4-5 महीने बाद वो गन्ना फिर पीने लायक। तो प्रकृति ने जब बनाया है तो उस हिसाब से अगर हम उस चीज को ग्रहण करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो कैसे पीना वो बाद में जानते, पहले जान लेते हैं गन्ने के रस में क्या क्या पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, फाइबर, प्रोटीन, ये एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमको तो याद है, हम लोग जब गन्ना छिलने जाते तो 3-3 4-4 गन्ना उसे चूस जाते थे। और पीना नहीं है, इसको चूसने से ज़्यादा आपको फायदे मिलते। तो जब आप इसको चूसते, पहले हम फायदे जान लेते हैं फिर बता दें। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें, शरीर को एनर्जी देता है, लीवर को मजबूत बनाता है, कैंसर रोग से लड़ने की क्षमता है इसमें, पेट के संक्रमण रोगों से भी ये बचाता है, किडनी को स्वस्थ रखने में सहायक है, पीलिया रोग को भी ठीक करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, गले से जुड़ी हुई समस्या में भी लाभदायक है, घाव भरने में लाभदायक है, यूरिन से जुड़ी मूत्राशय संबंधी समस्या को भी लाभ करता है, नाखूनों को खूबसूरत बनाता है और मुहासा रोग से भी बचाता है, मुहासे रोग। तो इतने सारे इसके फायदे, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन बहुत पाया जाता है। अगर आप गन्ने डेली 1 चूसते हैं, 2 चूसते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको पीलिया रोग नहीं होगा, कभी भी आपको खून की कमी नहीं होगी, बहुत ही फायदा। लेकिन चूसने हमने बताया, गन्ने का रस वैसे आप पी सकते हैं, लेकिन एक मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, इसे एक मात्रा में, एक सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, शाम को भी इसे खाली पेट जब शाम के समय 5-6 बजे रहते हैं तो पी सकते हैं, शाम को 5:30-6 बजे जब पी सकते हैं तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। याद रखिएगा, जब इसको पीजिएगा इसके बाद कुछ खाइए पिए, कोई चीज़ आप लीजिएगा फायदे के लिए लीजिएगा, उसके साथ कुछ नहीं लेना, तो आपको इसको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अब दोस्तों चूसने से क्या कॉन्टेक्ट है, जब आप गन्ने को चूस के लेते हैं तो चूसने से आपके दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है, आपके दांतों की सफाई हो जाती है। दूसरी और तीसरा फायदा ये होता है, जब आप इसे चूस करके पीते हैं तो दोस्तों आपके मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, और यही लार सलाइवा आपके खाने को पचाती है। तो जितनी बार आप चूसेंगे उतना लार निकलता है, उतनी देर, तो चूसना अति उत्तम है। अब उतना फायदा वो नहीं करेगा जो डायरेक्ट पी लेंगे, जितना फायदा आपको चूसने करेगा। तो पीने के बजाय इस जूस को रोज चूसिए, 1 गन्ना 2 गन्ना। तो प्रकृति के हिसाब से, हमारे हिसाब से खाना चाहिए, लेकिन सब लोग बताते हैं कि ठंडी में ज़्यादा पीना चाहिए, तो ये गर्मी में। तो दोस्तों जब गर्मी में उत्पादन ही नहीं हो रहा है, ये गन्ना हमको चूसने लायक भगवान ने हमारे लिए कहा है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक। फरवरी के बाद क्या है, गन्ना खेतों में सूख जाता है, गर्मी पड़ती है, लू पड़ता है, तो वहाँ से नए पेड़ निकलते हैं, और उसी समय फिर गन्ने को दोबारा गन्ने को बोया जाता है। मार्च में, अप्रैल में गन्ना दोबारा बोया जाता है, और फिर वो जाकर के वही अक्टूबर नवंबर में हमको गन्ना मिलता है, 5 महीने पेड़ तैयार होता है। तो प्रकृति के हिसाब से हमारा शरीर काम करता है। अगर हम प्रकृति के हिसाब से इस गन्ने का प्रयोग करेंगे तो इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सारी चीज़ें हमें प्रकृति के हिसाब से यूज करना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब, रोज अगर हम गन्ने का जूस ले रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अब इसे दोस्तों अगर किसी को कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके पी सकता है। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा है अपने जमाने में, कभी भी हम लोगों को जुकाम बुखार कुछ होता था, इसे पीते थे, इसे पीते ही रहते थे, इसे चूसते रहते, 2 गन्ने 3 गन्ने 4 गन्ने 5 गन्ने, यहाँ तक हम लोगों ने, जैसे गन्ना क्या है, गांव में पहले पेराई होती थी, गन्ने की जब पेराई होती थी, कोल्हू जो है 7-8 बजे 9 बजे रात तक चलता था। लोग उस कोल्हू वहाँ पे गन्ना पेरते थे, गुड़ की पकाई होती थी, आज भी लोग खा पी रहे हैं। तो सबका अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग डाइजेशन अलग अलग काम करता है। तो नहीं हम कह रहे हैं कि आप रात में भी खा पी लीजिए, जैसे आप अपने ढंग से मैनेज कर सकते हैं मैनेज करिए। कहने का मतलब, रोज अगर आप गन्ने का रस ले रहे हैं, गन्ना चूस रहे हैं 1-2 गन्ने डेली, तो दोस्तों आपके शरीर में ना तो पीलिया होगा और ना तो दोस्तों खून की कभी कमी होगी। और इससे जिस दिन आप गन्ना चूस लिए, बाथरूम आपको बहुत ज़्यादा होगी, यानी यूरिन भी इन्फेक्शन को दूर कर देगा, बाथरूम ज़्यादा होगी, मुंह की सफाई हो गई। तो गन्ना कहने का मतलब, गन्ने का रस सबसे बेस्ट है, आपको कई बीमारियों से बचाएगा और इस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ना तो खून की कमी होगी, ना तो पीलिया की कमी होगी। और चूसने के बजाय, पीने के बजाय इसे आप चूसिए
और जो प्रकृति ने बनाया है, जिस हिसाब से प्रकृति के जो चीजें उत्पादन होती वही आप प्रयोग करिए।